भाव में जो ना मिले पर भाव में मिलता है। ऐमरहं बम बम हम घम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाई तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो भगवते भगवते अहम स्नपनं करोमि। एक कलश ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं शिवश्वादि महावीर परन्तं चतुर्विंशतिशङ्करादिनां प्रभुदेव अद्यानां मध्यादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे मध्यप्रदेशे उज्जैनी नाम्नि नगरे 2549 भिन्नवर्ष संवत्सरे मासानमुष्मे मासोत्सवे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्लपक्षे तृतीयां तथो सोमवार उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधु। पूज्य मुनीश्री के पावन सानिध्य में अद्भुत आयोजन होने जा रहा है। जो लोग भी घर में बैठ कर के और केवल सुप्रभ आवाज पे सुनना चाहते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि जब महाराज जी कहीं और होंगे और आप नहीं जा पाएंगे, तब आप YouTube चैनल पे 2007 से जुड़े महाराज जी, 2007 से जुड़े। अच्छा। तो अभी तक हम बढ़िया है, करो साथ में। हर साल कहूँ भी रहे। देखिए, जो लोग 11,000 या इससे ऊपर की बोली शांति हरा की लेंगे, उनको स्मृति स्वरूप चांदी का कलश दिया जाएगा। तो धम्मं शरणं प्रवचामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रूं फट् क्रीटं क्रीटं घाते घाते परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमत्रान् चिन्चिन्त परमत्रां भयविद्वर्मान् रिससं चक्रं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयणं भूयणं जय वा विवादे वा थमणे वा रणाङ्गणे वा रैङ्गणे वा मोहिणी वा सर्वजीवसत्ताणम् अपराजित भवतु रख रख स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्व समृद्धिर्भवतु सर्व आरोग्यं समाधि सुखं च भवतु। ओम ह्रीं अनन्तमकलास्नि पापनाशंकरी शुज्ज्वाला सहस्रे सरस्वती तो पद्प्रसादा मम पाप विनाशनं भवतु पद्प्रसादा सुज्ञानं भवतु। ओम भूर्भुवः अरं नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम भूर्भुवः अरं नमः सर्वशान्तिं कुरु। ओम भूर्भुवः अरं नमः सर्वशान्तिं कुरु। जयोस्तु सदास्तु अस्माकं हलो 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 अस्माकं कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनं धान्यं सदा सन्तु सदास्तु। नमोर्ति भगवते प्रकरणदोषेष्कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नपक्षामृणाय विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्य अवसाय नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन पुस्तन शीतल सांस बांस पूज विमल अनंत धर्म शांति कुंतले मल्ली मुरुषवतन उदक चंदन तन। हाँ, आप लोग मौन पूर्वक। जिसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् हरिहन् मङ्गलं भगवान् जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं ऋषभेश्वर मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं णो वरिहन्ताणो णो सिद्धाणं णो वायुरीयाणं णो वज्रायणं णो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो सनातन जैन धर्म की जय अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा समय हो गया गोदा जी, घड़ी का भी और पर्व मनाने का भी। क्या पुण्यात्मा जीव होगा, क्या वह पुण्यात्मा जीव होगा जो 10 दिन लगातार देव शास्त्र और कभी कभी मिलने वाले गुरु के सानिध्य में इस वर्ष का पर्युषण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान मंदिर में हर साल माँ मिलते हैं और जिनवाणी भी शायद दोपहर में शाम को भी प्रवचनकारों से सुनने भी मिलती है।
पर वे विरले पुण्यात्मा होते हैं जो समर्पण भाव से अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ते हुए गुरु के सानिध्य में आते हुए अपने आत्मोत्थान का पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। विरले और बहुत ही विरले वो जीव होते हैं माँ, जैसे किसी भाड़ में से कुछ एक चने ही उचकते हैं, ऐसे ही पूरे समाज पूरे नगर में से ही देवेंद्र जी कोई ऐसे विशेष पुण्यात्मा होते हैं जो ऐसे विशेष अनुष्ठानों की तन मन धन से अनुमोदना करने के लिए पहुँचते। बाकी आग लगाने वालों की माँ संसार में कमी तो है ही नहीं है, है ही नहीं है। देखना, जब प्रकृति ने भी लिप्टन साथ दी थी, 3 दिन की बहुत बड़ी चेतावनी थी। क्यों? 16, 17 और 18 की। और सुबह 4, 4:30 बजे जब तक हम सामयिक में बैठ रहे थे तब तक सुधीर डॉक्टर में देख रहा था कि बौछार चालू थी। और सामयिक में मैं बैठा और सामयिक से उठते ही मैंने देखा कि पानी बंद हो गया। और जैसे ही श्री जी रथ में बैठे, रथ में विराजमान हो गए, शायद वह सूर्य देवता को भी लगा कि मैं भी बाहर निकल कर प्रभु के और गुरु के दर्शन कर लूँ। और वे माँ कितने अभागे हैं, वे अभी भी घर में सो रहे हैं। देखना, पुनः बादल हो गए बाहर पुनः बादल हो गए। उस सूर्य को भी लगा कि जब देव शास्त्र गुरु तीनों एक साथ पर्युषण के पूर्व बेला में पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य इस उज्जैन में घटित हो रहा है, वो सोच रहा था बरसना तो है। बादल भी सोच रहे थे बरसना तो है, पर पहले श्री जी को और गुरु जी को यथास्थान पहुंचने दो, फिर हम भी मिलकर खुशियां मनाएंगे। अब उज्जैन के कितने लोग खुशियां मनाएंगे और कितने लोग हाथ मलेंगे पता नहीं है। हम बहुत सारों को अपनी परंपरा, अपना स्थान और अपना कुछ छोड़ना है नहीं है, पर विरले पुण्यात्मा हैं जो अपने समय से समय निकालकर इस समय सारोपासक साधना शिविर में अपने समय को, अपने आत्मा को समय सार बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि मात्र ग्रंथों में समय सार नहीं है, सच्चा समय सार निर्ग्रंथ गुरु के पास ही प्राप्त होता है। और 10 दिन गुरु की मित्रता आप प्राप्त करोगे, इससे बहुत बड़ा सौभाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। भले ही कितने मुकेश जी कहे, वे राजेश जी कहाँ बैठे, वे भी कितना ही कहे कि सब बढ़िया है और ये स्वास्थ्य होगा, पर ये ध्यान रखना, जिनके सातिशय पुण्य का उदय होता है वो ही जीव अपने समय से समय निकालकर अपने आत्मा को, अपने आप को संस्कारित करने का प्रयास करता है। अभी तो बहुत सारी चर्चा करनी है दोपहर में, पर उन सभी जीवों के लिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ जो अभी भी ऐसे हैं, सोच रहे हैं हाँ ना, क्या करूँ क्या ना करूँ, वे अभी भी विचार कर ले। घर परिवार दुकानदारी ये ज़िंदगी में लगा रखा है, और मंदिर भी, प्रभु भी और माँ जिनवाणी भी वही विराजमान है। पर गुरु के सानिध्य में, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में 10 दिन हम अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए सभी विचार कर लेना। विचार करने में पैसे नहीं लगते, मेहनत भी नहीं लगती, फ्री का विचार है, फ्री के ही विचार करने की कह रहा हूँ, सोच लेना। और फिर जब यहाँ से 10 दिन बाद जब शिविरार्थी जाएंगे, उनसे बस एक बार पूछ लेना कैसा लगा, और फिर आपने क्या खोया इसके बारे में आपको स्वयं को ही महसूस होगा कि हमने जीवन की कितनी बड़ी अनमोल निधि, बहुत फालतू और जिसका कोई कारण नहीं है, ऐसे कारणों के पीछे सीमेंट हमने खो
खो दी, ऐसा ना हो इसलिए अभी भी विचार कर लो, अभी भी विचार कर लो। अभी तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे है, अभी तो बहुत कुछ पर्दे के पीछे है, बहुत कुछ आपको सरप्राइज के रूप में और बहुत कुछ विशेषताओं के रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए सभी तय कर लेना, क्योंकि समय तो घड़ी का भी हो गया है और हमें अपने आप को समय सार उपासक बनाने का हो चुका है। समय सार निर्ग्रंथ गुरु भगवान जब बने तब बनना, पर कम से कम 10 दिन में हम अपने आप को संस्कारित करते हुए श्रावक बन जाए, श्रमणोपासक समय सारोपासक बन जाए, उनकी क्रियाओं को समझे, अपने तन मन आत्मा इन सबको व्यवस्थित करने का प्रयास करें। विश्वास मानना, जिनने इन विशेष दिनों में विशेष अनुभूति प्राप्त की है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते महाराज जी फिर भी तो होते ही शिविर, और फिर कभी, पर न पल का भरोसा है ना कल का भरोसा, किसी समय का भरोसा नहीं है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी ऐसी विशेष ऊर्जा होती है। इन 10 दिनों में जो ऊर्जा विशेष होती है, इन ऊर्जा का प्रयोग करते हुए जीव ने अगर अपने आप को ऊर्जामान बनाने का पुरुषार्थ किया तो विश्वास मानना 355 दिन आपके कैसे बीत जाए पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो घर में माँ इन्वर्टर लगा होगा ना, सबके घरों में इन्वर्टर होगा आजकल। लाइट गई कि तुरंत चालू होता है, उसे चार्ज करना पड़ता है, जब लाइट होती है तब चार्ज किया जाता है। ऐसे इस साल आपके तीव्र पुण्य के उदय से गुरु भगवान विशुद्ध सागर जी का आशीर्वाद आपको मिला और ये सौभाग्य मिला वर्षायोग चतुर्मास करने का। तो कम से कम जिन्होंने 4 महीने लाभ नहीं लिया, 10 दिन ऐसा लाभ लो, अपने जीवन को, अपने आने वाले वर्षों को कम से कम ऐसा चार्ज कर लो कि पूरा समय ऐसा बीते, मात्र धर्म ध्यान के अलावा जीवन में कुछ हो ही नहीं। क्योंकि ये ऐसे अनमोल क्षण होते हैं, क्योंकि ये तो पक्का है, कल भी और कई बार मैं कह चुका कि जिसका जैसा नियोग बन चुका है वह वैसा ही कार्य करेगा। आप लाख प्रयास कर लेना टालने का, पर नहीं बन सकता। क्या हुआ मारीची का? फिर अनिल जी यही कहना पड़ता है बेचारे मारीची की मति ऐसी क्यों हुई? गति तय थी, यथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति। क्योंकि ये निर्णय करना, और मैं तो एक छोटी सी बात हर जगह कहता हूँ, हर स्थान पर महन जी मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, निर्णय व्यक्तिगत आपको करना है। एक छोटी सी चिड़िया थी, वह तालाब के पास पहुँचती और जंगल में जो आग, भीषण आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए एक बूंद पानी डालती। जंगल धू धू करते हुए जल रहा था, बहुत सारे तिर्यंच भाग गए। एक काली खोपड़ी वाला, कौन नहीं समझे? काली खोपड़ी वाला इंसान काली खोपड़ी वाला वहाँ खड़ा था। वह आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा राकेश जी उस चिड़िया को देखता है और जाके चिड़िया को पूछता है, पागल हो गई तू? ये क्या कर रही? इतनी आग लगी है, एक लपट लग जाएगी, तू मर जाएगी। ये क्या खेल लगा के रखा है? वो कहती है, अरे काले खोपड़ी वाले, तेरे पास खोपड़ी बहुत बड़ी है, मैं जानती हूँ, तेरे पास बुद्धि बहुत है, मैं जानती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है जो छोटा है उसके पास अकल कम हो। ज़रूरी नहीं है छोटा हो उसके पास अकल कम हो। बहुत सारे बड़े बड़े कहने वालों की अकल नहीं चलती, वहाँ छोटा ही काम कर जाता है। ऐसा ही है, सत्य तो यही है, सत्य तो माँ यही है। जब भी वस्त्र फटता है, कैंची से सिलते हो ना? बोलो ना, किससे सिलते हो? कितना बड़ा कितना छोटा भी छेद क्यों ना हो, कोई सूजा नहीं खोजते। जितना छोटा छेद होता है उतनी छोटी सुई चाहिए। वह छोटा भी काम कर जाता है। वह ज्ञान दे रही थी चिड़िया
उस काले खोपड़ी वाले इंसान को तू छोटा समझकर मुझे कुछ भी कह देगा? नहीं, तेरे से कुछ अकल मेरे भी है। ठीक है, तू इंसान बन गया पुण्य के उदय से, पर पुण्य के उदय से, बड़ा इंसान होने से, काले खोपड़ी वाला होने से तू धर्मात्मा हो, तेरी सोच सही हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि जिंदगी मात्र जीने का नाम नहीं है, तुम्हारी सोच पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है। तुम क्या सोचते हो, तुम क्या विचार करते हो, तुम्हारी श्रद्धा क्या है, इस पर तुम्हारे जीवन का उत्थान और जीवन की अधोगति निर्णित होती है। वो चिड़िया कहती है, मैं जानती हूँ मेरे प्राण बहुत कमज़ोर है, एक लपट लग जाएगी मर जाऊंगी, मुझे विश्वास है, पर फिर भी मुझे विश्वास है, फिर भी मुझे विश्वास है ये जंगल और जंगल की आग का आने वाले समय में तेरे ही जैसा कोई काली खोपड़ी वाला इतिहास लिखने वाला मिलेगा। क्या कहती है वो छोटी सी चिड़िया? कहती है, छोटी सी चिड़िया कहती है उस इंसान से, रे इंसान, मैं जानती हूँ पर शायद तू भूल चुका है, प्रत्येक घटना का इतिहास लिखा जाता है, इसका भी इतिहास लिखा जाएगा कि कभी इस जंगल में आग लगी थी, कभी इस जंगल में आग लगी थी, और जंगल में आग लगने के बाद ये भी लिखना मिल जाएगा किसने आग लगाई थी और किसी ने आग बुझाई थी। भले ही मेरी एक बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, पर जब भी इतिहास लिखा जाएगा राजेश जी, मेरा इतिहास आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों में आएगा। तेरा भी नाम आएगा ज्ञानियों, तेरा भी नाम आएगा। दूर खड़े होकर आग लगने पर तालियां बजाने वालों में, पर मेरा नाम मरने के बाद भी आग बुझाने में आएगा। मुझे विश्वास है, मुझे आग बुझाने में नाम लिखना है, आग लगाने में नहीं। अब आप सोच लेना कि हमें नाम कहाँ लिखना है, बाग लगाने में कि आग लगाने में? क्या कह रहे राकेश जी? आग लगाने में? आग लगाने वालों की कमी नहीं है। क्यों अनिल जी, कन खजूरों की कमी नहीं है। आग तो दुनिया लगा ही रही है। सुनील जी, बाग लगाने का काम करो अपने जीवन में और धर्म में। ये वही स्थान है जहाँ आने वाले समय में आप सभी जो पुण्यात्मा होंगे वह सहभागी होते हुए मात्र समय सारोपासक शिविर ही नहीं, आने वाले क्षमावाणी के दिन हम सभी न स्थानकवासी, न तेरापंथी, न दिगंबर, न श्वेतांबर, हम जैन सभी मिलकर इसी पांडाल में सामूहिक क्षमावाणी भी मनाएंगे। सबकी लगभग स्वीकृति आ गई है। आप पीछे बैठकर बस तालियां बजाते रहना। बहुत सारे ने तो चटकाते रहेंगे, अरे यार क्यों अच्छा हो रहा है। नहीं, आग लगाने में नहीं, बाग लगाने में विश्वास रखना। और दुनिया की नहीं, अपने जीवन की बाग लगा लो। अपने जीवन को, अपने धर्म को ही समझ लो तो बहुत कुछ हो सकता है। पर क्या करें? समझ उसी को आती है, समझ उसी को आती है जिसके पास समझ होती है, और समय वही निकाल पाता है माँ जिसके पास समझ होती है। क्या करें? हम अधूरे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। अंतर इतना है कि हम अभी जागे नहीं। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, अंतर इतना है कि हम अभी जागे नहीं हैं। मंजिल मिलती है भूलने भटकने वालों को ही सही। मंजिल मिलती उन्हीं को है जो भूल के भटकते चलते हैं सही। पर भूले भटके भी वही है जो अभी घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले हैं वे ही कभी ना कभी मंजिल पर पहुँचेंगे। पर जो निकलना ही नहीं चाहते वो कहाँ पहुँचेंगे? कहीं नहीं पहुँचेंगे। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए हमें पुनः दोपहर में समय पे मिलना है। जो आएगा वो पाएगा, और जो घर रहेगा वो खोएगा। करेंगे समय पर समय की पुनः चर्चा, क्योंकि समय सारोपासक है। समय का ध्यान रखना है। बाकी सूचना और पूरी व्यवस्था हम दोपहर के सत्र में विशेष रूप से समझेंगे, क्योंकि समय सबका बहुत हो गया। पुनः
दोपहर में समय की बात समझने के लिए। समय पे नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे ना, आएंगे सो पाएंगे, नहीं तो बहुत सारे अधिकांश लोग तो गोधा जी सब बाहर ही के दिख रहे हैं। उज्जैन वालों को आप अपने मोबाइल टेलीफोन से कह देना, निर्णय आपको करना है कहना कि बाग लगानी है कि आग लगानी, कि दुकानदारी करनी है। जो जीवन भर करते ही आए हैं, भगवान मंदिर से कहीं भागने वाले नहीं हैं। सुबह शाम जब भी जाओ वो तो है ही, पर अगली साल, अगली समय, अगले दिन गुरु के दर्शन मिल पाए नहीं मिल पाए, ये सोच से समझ कर विचार करके निर्णय करना, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।